नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। आज हम पढ़ने वाले हैं उसने कहा था कहानी, और इस कहानी से हमेशा प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि अब की बार जो 18 जून को एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि जो लहना सिंह की आयु क्या थी उस वर्ष, जब उसने उस लड़की से पूछा था कि तेरी कुड़माई हो गई। तो हमें ऑप्शन में मिले थे 8, 12, 10, इस तरीके से। तो हमें ठीक करना था कि 12 वर्ष की आयु में उसने ये बात बोली थी। तो देखते हैं भाई। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष 1915, और इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने 3 कहानियां लिखी हैं और उनके बल पर ही ये प्रसिद्ध हो गए, बल्कि जो एक कहानी इनकी उसने कहा था उसके बल पर ही ये अमर हो गए हैं। ये गुलेरी इसलिए लगाते हैं क्योंकि इनके गांव का नाम गुलेर था। ठीक है, इनके गांव का नाम गुलेर था, हिमाचल में जो है, परंतु ये रहे राजस्थान में है। राजघराने से संबंधित रहे हैं, क्योंकि जो राजा थे उनके जो बच्चे पढ़ते थे उनके अभिभावक के रूप में ये जाते थे स्कूल में। इनका जन्म 1883 में और निधन 1922 में। सरस्वती पत्रिका में 1915 में यह कहानी प्रकाशित हुई। उसने कहा था 5 भागों में बटी हुई है और पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई है। पूर्व दीप्ति शैली फ्लैशबैक पद्धति में। ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिखाया गया है? प्रेम है, कर्तव्य है और आत्म बलिदान है। इन तीनों का ही जो योग दिखाया गया है पूरी कहानी में। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि यह कहानी कौन से विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो यह प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। हमें पता है 14 से 18 के बीच में हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध था वो चल रहा था। लहना, इसके जो पात्र हैं, लहना सिंह है जो प्रमुख पात्र है। सूबेदार ने जिसका नाम होरा है। वजीरा सिंह इसके साथ सिपाही हैं। हजारा सिंह सूबेदार हैं और बोधा सिंह सूबेदारनी और हजारा सिंह का पुत्र है। इसका जो शीर्षक है उसने कहा था कौतूहल पैदा करता है कि पढ़कर ये लगता है कि भी किसने क्या कहा था, ऐसा क्या कहा होगा। 12 वर्ष के बच्चे की मनस्थिति का चित्रण, निश्चल प्रेम का संकेत इसमें हमें मिलता है। 25 वर्ष बाद सीधी कहानी जो हमारे युद्ध के मैदान में उतरती है, वहां की कहानी शुरू हो जाती है। ये 5 भागों में विभक्त हमने पहले पढ़ लिया है। तो पहला भाग है कि अमृतसर का बाजार है, वहां 12 वर्ष का लड़का है, वह 8 वर्ष की लड़की है। ठीक है, लड़की की आयु कितनी है? 8 वर्ष की लड़की। चौक की एक दुकान पर मुलाकात होती है इनकी, और जो लड़का है ढीले पजामे व खुले बाल हैं उसके, तो ऐसे लगता जैसे कि वो सिख है। जो लड़का है अपने मामा के सिर धोने के लिए दुकान पर दही लेने आया है, वह जो लड़की है वह रसोई के लिए वड़िया लेने आई है। लड़का मांझे में गुरु बाजार में रहता है और लड़की मगरे में अपनी मामा अतर सिंह की बैठक में रहती है। ठीक है, तो दोनों अपने मामा के यहाँ रहते हैं या आए हुए हैं। जब लड़की नाले में गिरने वाली होती है तो नहीं, सॉरी, जब एक तांगे वाला लड़की को कुचलने वाला होता है तो वह उसे उठा करके तख्त पर बिठा देते हैं ताकि उसको कोई खतरा ना हो। और जब वो एक दिन उससे पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, तो वह कह देती है कि हाँ हो गई। ये देख रेशम से कड़ा हुआ शालू, उसने जो दुपट्टा ओढ़ रखा था वो दिखाती है। तो लड़के को बहुत बुरा लगता है, वो कहता कुछ नहीं है, परंतु एक लड़की को नाली में धकेल देता है। जो छाबड़ी वाली है उसकी पूरी दिन की कमाई है वो नीचे गिरा देता है। वैष्णवी जो मंदिर में जाती हुई एक युवती है, वो उसे अंधे की उपाधि देती है कि अंधा है क्या, दिखता नहीं है। और एक कुत्ते को उसने पत्थर मारा। तो ये सारी चीजें प्रदर्शित करती हैं कि वो उस लड़की से मन ही मन प्रेम कर बैठा था। अब दूसरे भाग में देखते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध का स्थान है और जर्मन के विरुद्ध हमारे सैनिक हैं वो डटे हुए हैं मोर्चे पर। उनके नाम है उद्यमी, महासिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह, लहना सिंह, सभी मोर्चे पर हैं। तो जो उद्यमी को तो सिगड़े में कोयला डालने को कहा जाता है, महासिंह को खाई के दरवाजे का पहरा बदलने के लिए कहा जाता है, और बजैरा सिंह 4 आदमियों के साथ बाल्टियां भर भर के जो गहरी खाई में पानी जमा हो गया है उसको निकालता है। फिर तीसरा भाग है कि 3 खाली टीनों पर दोनों कंबल बिछाकर वह उठाकर बोधा सिंह सोता है। बोधा सिंह बहुत ज्यादा बीमार है, उसको ठंड लग रही है, परंतु वहां जो वो रह रहे हैं भूमिगत अंडरग्राउंड रह करके, तो वहां उनकी जो खैया है उनमें पानी भर गया है, बहुत सर्दी है।
तो इसलिए उसको 3 खाली टीन के डिब्बे हैं उन पर लिटा दिया है। और कंबल, दोनों कंबल, एक कंबल तो उसका और एक कंबल जो लहना सिंह ने अपना भी उसे ही दे दिया है। तो उसको उठाकर और फिर सुला रखा है। वहीं पर जो नकली लप्टन बनकर आता है एक जर्मन सैनिक, सिगरेट पीता है और नील गाय का जिक्र वो करता है, लहना सिंह चालाकी से उससे पूछ लेता है, तो पता चलता है कि नकली लप्टन है। चौथे भाग में क्या दिखाया जाता है कि वजीरा सिंह को हजारा सिंह के पीछे भेजा जाता है कि जल्दी से अपने सैनिकों को बुला कर लाओ, ये नकली लप्टन है। और इसी उसमें लप्टन उसकी जांग पर गोली चला देते हैं, लहना सिंह की जांग पर। ठीक है। और 70 जर्मन होते हैं और 8 जवान उसके साथ डट के मुकाबला करते हैं। फिर पीछे से हमारे 10 जवान और हैं वो भी आ जाते हैं, तो फिर ये इनको हरा देते हैं। 5वें भाग में है कि लहना सिंह गंभीर रूप से घायल है। जो वैनिटी, जो वैन आती है उसमें भी लहना सिंह नहीं जाते और कहते हैं कि मुझे कम ही घाव है, जबकि वो अपने, उसकी एक गोली कमर में और एक गोली जांग पर लगी हुई है, उसे बहुत तकलीफ है, लेकिन वह जाता नहीं है, वहीं रहता है और कहता है कि वजीरा सिंह मेरा ध्यान रखेगा, तुम चले जाओ। जब यहाँ आए थे उससे पहले उसे याद आता है कि किस प्रकार से मैं हजारा सिंह के पास गया था यहाँ आने से पहले, और वहाँ मैंने देखा कि वही सूबेदारनी होरा जो बचपन से जानता था, वो रो रही है, आंचल में अपने आंसू पोंछ रही है और कहती है कि बोधा सिंह का ख्याल रखना, मेरे पति का ख्याल रखना, मैं झोली फैलाती हूँ तुम्हारे सामने। वो ये भी कहती है कि यदि स्त्रियों की कोई फौज बनती तो मैं उसमें भाग जरूर लेती, और ये मेरा बोधा एक ही पुत्र है, इसके बाद जो भी सारे चल बसे। अब ये देखते हैं कि जब लप्टन से वो निकलवाते हैं कि नकली लप्टन है, तो एक जगाधरी स्थान का वर्णन करता है कि वहां पर नीलगाय के जो बड़े सींग आप अपने घर पहुंचवाने वाले थे, क्या वो आपने पहुंचा दिए? तो नकली लप्टन कहता है हाँ पहुंचा दिए, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। आगे देखते हैं कि लोयलपुर बर्ले में जहां सरकार ने सूबेदार को खेत दिया था, किसको? हजारा सिंह को खेत दिया था, 300 मील का सामना करना था और 10 गुना जमीन यहाँ की सरकार से मांग लूंगा और बूटे लगाऊंगा। ये वाक्य उस समय का है जब लहना सिंह मरने वाला होता है और वजीरा सिंह उससे कहता है कि तुम्हारा अंत समय निकट आ रहा है, मुझे लग रहा है। तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ नहीं मरूंगा, मैं अपने बड़े भाई की गोद में मरूंगा। और जो मेरा जो भतीजा हुआ था उस दिन मैंने एक आम का पौधा लगाया था, उस पौधे के नीचे ही मैं मरूंगा। तो उसे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने घर गांव में हूँ, मेरे भाई की गोद में मेरा सर रखा हुआ है और मैं अब शांति से मर सकता हूँ। तो उस समय उसको पूर्व दिव्य शैली में अपने जीवन की सभी घटनाएं बारी बारी से याद आती हैं। और अगले दिन लिखा मिलता है समाचार पत्रों में कि नंबर 77 फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची के मैदान में घावों से मरा, नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। ये कहानी की अंतिम पंक्तियां हैं और बड़ी ही मतलब रुला देने वाली कहानी है, अधूरे प्रेम की कहानी है। ठीक है, आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और पूरी कहानी आपको समझ में भी आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।